आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में जिसकी डेट भी आ चुकी है और उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोदावरी बायो रिफाइनरी के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल है, कंपनी किस मोटो से आईपीओ लेकर आ रही है और क्या आईपीओ का साइज होगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेसिकली गोदावरी बायो रिफाइनरी की शुरुआत 1956 में हुई थी और ये एथेनॉल के केमिकल्स बनाती है। अगर मैं बात करूं डेटा के अकॉर्डिंग जून 2024 तक तो कंपनी के पास 570 लीटर पर डे एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है। मतलब वो एक दिन के अंदर इतना एथेनॉल बनाती है। इन एथेनॉल का यूज जो होता है बेसिकली कहां पर इन एथेनॉल का यूज किया जाता है। इसका जो यूज होता है फूड, बेवरेज, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक जैसी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के क्लाइंट्स की तो जून 2024 तक इस कंपनी के 20 कंट्रीज में क्लाइंट्स हैं और ये उन 20 कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के सारी चीजें तो बहुत बढ़िया लग रही है। अब एक बार फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं और इसकी डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डेट क्या है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इसकी डेट क्या है। गोदावरी बायो रिफाइनरी की जो डेट है ये ओपन होने वाला है 23 अक्टूबर को और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 25 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट 28 अक्टूबर को होगा और रिफंड जो होगा वो 29 अक्टूबर को होने वाला है। इसका जो लिस्टिंग होने वाली है वो 30 अक्टूबर को होने वाली है, दिवाली के एक दिन पहले। और अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम इसमें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो 25 अक्टूबर के 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। प्राइस बेल्ट 334 रुपीज से लेकर 352 रुपीज है। लोड साइज की हम बात करें तो 42 रुपीज का लोड साइज है और टोटल जो आईपीओ है वो 554 करोड़ का आईपीओ है। इसी में 325 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 229 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ये एनएससी और बीएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। रिजर्वेशन कोटे की अगर हम बात करें तो सेम वैसा ही है। क्यूआईबी के लिए 50% रखा हुआ है, एचएनआई के लिए एचएनआई के लिए 15% और रिटेलर के लिए 35% का कोटा यहाँ पर रखा हुआ है। एक लॉट में कितना पैसा लगने वाला है? एक लॉट में लगेगा 14,784 रुपीज। मैक्सिमम एक रिटेलर कितना अप्लाई कर सकता है यहाँ पर? 13 लॉट के लिए। बट अगर आप सीरियसली आईपीओ का अलॉटमेंट चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन पर, एक डीमेट अकाउंट पर मल्टीपल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई मत करिएगा। अगर आपके पास आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो आप अलग अलग डीमेट, अलग अलग पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई करिएगा। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। एचएनआई के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 2 लाख रुपीज का है। 2 लाख रुपीज के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं कंपनी करती क्या है। ऑलरेडी मैं 2 ही बता चुका हूं। अभी अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 3 R&D फैसिलिटीज अभी कंपनी की ऑलरेडी रनिंग में है। कंपनी के फाइनेंशियल की हम बात करें तो कंपनी की जो असेट्स थी लास्ट 3 ईयर का डेटा कंपनी को सेबी के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस अकॉर्डिंग तो लास्ट असेट्स की बात करें तो 1733 करोड़ की असेट्स कब थी? 2022 में। नेक्स्ट ईयर 1743 करोड़ की जो असेट्स थी वो 2023 में थी और 1991 2024 में। रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट 2022 में 19 करोड़, 2023 में 19 करोड़ और 2024 में 12 करोड़। मतलब कि रेवेन्यू घटा है 2024 में। और अगर हम बात करें यहीं पर जून 2024 तक तो -26 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब कि माइनस में जा चुकी है कंपनी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर लोन की बात करें तो 636 करोड़, 738 और 763 करोड़ के लोन्स कंपनी के ऊपर बकाया है और लोन डे बाय डे या ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुए हैं। तो इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। आरओई की बात करें तो माइनस में 11%, आरओसी की बात करें तो -2.35%। और वहीं पर अगर हम देखें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है तो कंपनी ये जितना भी फंड जुटा रही है उसके लिए अपना जो भी लोन है उनके लिए पार्ट पेमेंट और कुछ एडवांस पेमेंट करने के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कुछ फंड का यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं इसके जीएमपी प्राइस की कि क्या इसका जीएमपी प्राइस। जीएमपी प्राइस जिसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्राइस, मतलब कि अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं।
तो जीएमपी एक बार जरूर देख लेते हैं कि जीएमपी अभी क्या दिखाई दे रहा है। खैर जीएमपी जब भी शेयर ओपन होता है तो धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। हम 80-90% केसेस में जीएमपी प्राइस परफेक्ट रहता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। जीएमपी प्राइस की देखिए, अभी हम भाव देखें तो अभी जीएमपी प्राइस 0 दिखा रहा है, कुछ भी जीएमपी प्राइस नहीं दिखा रहा है। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, लॉन्च देखिएगा, फाइनेंशियल देखिएगा और सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। और इसकी न्यूज भी आती है, आप मनी कंट्रोल अदर बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पर भी आप न्यूज भी इसकी पढ़ सकते हैं और देखिएगा कि जीएमपी प्राइस क्या है। जब भी ऐसा कुछ आईपीओ में अगर आपको लगे डाउटफुल, तो अगर वहां पर क्यूआईबी अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप भी एक बार रिस्क ले सकते हैं। बट आपको करना क्या है, डे 1 पर 23 अक्टूबर को अप्लाई कर देना और पेमेंट मैंडेट की डेट हमारे पास 25 अक्टूबर को है। तो हम देखें कि अगर अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वहां पर अच्छी सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, तो ही हम वहां पर हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एप्लीकेशन डिलीट करके चुपचाप बाहर आ जाना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आपको और जितने भी आईपीओ के वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ जाओगे। अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।